Good morning, students. Today is 26th April. We are continuing our first chapter, networking. Last class में हमने जितना भी पढ़ा है that was टोपोलॉजी, टर्मिनोलॉजी और टाइप्स ऑफ नेटवर्क. तो आज हम उसके अलावा जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा नेटवर्किंग आर्किटेक्चर. नेटवर्किंग आर्किटेक्चर क्या होता है? आर्किटेक्चर एक डिज़ाइन होता है. लाइक आर्किटेक्चर को हम कह सकते हैं डिज़ाइन. जैसे सिविल टर्म्स में क्या होता है, जैसे आप कहेंगे कि आपको बिल्डिंग बनानी है तो आप उसका एक आर्किटेक्चर प्लान करते हैं कि इस तरीके से वो बिल्डिंग बननी चाहिए. सिमिलरली जब हम एक नेटवर्क बिल्ड करते हैं तो नेटवर्क का भी आर्किटेक्चर होता है. So, an overall design of a computer network that describes the configuration of a network and various strategies being used in the process. So, network architecture. इसकी डेफिनेशन ये हो गई कि ओवरऑल डिजाइन strategies used for building a network is called network architecture. अब इसके टू टाइप्स होते हैं. एक होता है आपका क्लाइंट सर्वर नेटवर्क और दूसरा होता है आपका पीयर टू पीर नेटवर्क. तो अब फर्स्ट वाले के बारे में हम पढ़ते हैं. मैंने आपको पहले ही बताया है सर्वर क्या होता है. सर्वर एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा कंप्यूटर है जो यूज़र को सर्विसेज प्रोवाइड करता है. जो मेन कंप्यूटर है उसको हम बोलते हैं सर्वर. एंड क्लाइंट कौन होता है? जो सर्वर से रिक्वेस्ट करता है अपना डेटा लेने के लिए. तो दैट इज द क्लाइंट. तो इन दोनों के बीच में क्या नेटवर्क है? सेवरल कंप्यूटर्स मीन्स जितने भी क्लाइंट है उनको हम एक और नाम से जानते हैं नोड्स या फिर वर्क स्टेशन. वो सब कनेक्टेड होते हैं एक मेन कंप्यूटर से. तो मेन कंप्यूटर कौन होता है? आपका सर्वर. तो ये तो हो गई इनकी डेफिनेशन. तो जिस नेटवर्क आर्किटेक्चर में ये दोनों चीज़ें अवेलेबल होती हैं दैट इज कॉल्ड एज द नेटवर्क. तो सर्वर की डेफिनेशन क्या हो गई? अ कंप्यूटर that provides service to control access to hardware, software and other sources is called server. And client कौन होता है? The computer which requests services like data retrieval and storage from the server are called client. तो ये वाला तो हो गया आपका क्लाइंट सर्वर नेटवर्क. सेकेंड है आपका पीयर टू पीयर नेटवर्क. इसमें क्या होता है? एक ही कंप्यूटर है दैट विल एक्ट एज अ क्लाइंट एंड आफ्टर सम टाइम इट विल एक्ट एज अ सर्वर. तो एक सिंगल कंप्यूटर जब दोनों की तरह एक्ट करता है, कभी क्लाइंट बनता है कभी सर्वर बनता है, दैट इज कॉल्ड एज पीयर टू पीयर नेटवर्क. इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपकी? अ नेटवर्क वेयर फ्यू कंप्यूटर्स हैविंग इक्वल कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटीज are connected together to use resources available in the network is called peer to peer network. यहाँ पर कोई ना कोई क्लाइंट होता है ना कोई सर्वर होता है, क्योंकि कंप्यूटर कभी क्लाइंट की तरह एक्ट करेगा कभी सर्वर की तरह एक्ट करेगा. तो ये तो हो गया आपका पीयर टू पीयर नेटवर्क. नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेटवर्क सिक्योरिटी. Network security means it refers to protecting the data and resources from any unauthorized access. मतलब कोई भी अनऑथराइज तरीके से अगर आपका डेटा एक्सेस करना चाह रहा है तो उसके लिए एक सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है. एक प्रोसेस होता है जिससे हम अपने नेटवर्क को सिक्योर करते हैं. तो दो तरह की सिक्योरिटी के लेवल हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेवल. फर्स्ट है आपका लॉगिन सिक्योरिटी एंड सेकेंड है
राइट्स सिक्योरिटी। एज द नेम सजेस्ट, लॉगिन सिक्योरिटी मतलब जब आप कभी किसी कंप्यूटर पे लॉगिन करते हैं या किसी नेटवर्क में लॉगिन करते हैं तो आपको वहाँ पर एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांगा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड दी लॉगिन सिक्योरिटी। तो द यूज़र जिसका वो नेटवर्क है या जिसका वो कंप्यूटर है, ही और शी इज़ हैविंग अ यूनिक आईडी एंड पासवर्ड, जिनके कॉम्बिनेशन से ही वो लॉगिन करता है, तो वो आपका आता है लॉगिन सिक्योरिटी में। सेकेंड है राइट सिक्योरिटी। बेस्ड अपॉन द यूज़र नेम द यूज़र इज गिवन सम राइट्स, कि आप उस पर कुछ राइट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, या फिर किसी को कोई भी एक्सेस नहीं देनी है, सिर्फ आप देख सकते हो, उसे डाउनलोड भी नहीं कर सकते, इवन आप उसका स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते। तो इस तरीके की जो भी सिक्योरिटी आती है वो सारी आती है राइट सिक्योरिटी में। तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ राइट्स कैन ऑल्सो बी ग्रांटेड फॉर द सेम यूज़र फॉर डिफरेंट सेट ऑफ डेटा। मतलब किसी को हम फॉर एग्जांपल, अब आप ये ले लीजिए दैनिक भास्कर का जो ई पेपर आता है, आप उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने वो राइट किसी को नहीं दिया है। ओनली दोज ऑथराइज्ड पर्सन ओनली कैन टेक द स्क्रीनशॉट। फिर लास्ट आपका टॉपिक इस चैप्टर का है एक्सेसिंग अ फाइल फ्रॉम अ शेयर्ड ड्राइव। इसका मतलब है कि आपने एक ड्राइव को नेटवर्क के ऊपर शेयर किया हुआ है एंड उस पे से आप कोई एक फाइल को एक्सेस कैसे करेंगे, हमें उसके स्टेप्स यहाँ पढ़ने हैं। सबसे पहला स्टेप है डबल क्लिक ऑन दिस पीसी आइकन। एज हम विंडोज 10 पढ़ रहे हैं तो विंडोज 10 में दिस पीसी लिखा होता है, जो आपका कंप्यूटर है, माई कंप्यूटर। तो दिस पीसी आइकन पे जब आप डबल क्लिक करेंगे तो एक विंडो अपीयर होती है जिसपे सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं। जब आप नेटवर्क आइकन पे डबल क्लिक करते हैं तो फिर आपको एक नेटवर्क विंडो ओपन होगी जिसमें जितने भी शेयर डिवाइसेस हैं उनकी लिस्ट आ जाती है। उसके बाद में आपको अपनी डिज़ायर्ड ड्राइव को सेलेक्ट करना है एंड उसके ऊपर अपनी डिज़ायर्ड फाइल को उस ड्राइव में सर्च करना है। फिर उसे कॉपी करने के लिए आप उस पर राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट कॉपी ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। उसके बाद फिर से आप दिस पीसी आइकन पे सेलेक्ट करेंगे एंड अपनी कोई भी लोकल ड्राइव जहाँ पर आपको कॉपी करनी है वो वाली फाइल, वो उस लोकेशन पे आप जाएंगे, फिर आप वहाँ पर उसे पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपनी इन फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है। अब हम कुछ टेक्निकल वर्ड्स एक बार रीड कर लेते हैं। तो जो इस चैप्टर में आपने टेक्निकल वर्ड्स पढ़े थे वो है आपका नोड। नोड क्या होता है? एक नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उनको हम कहते हैं नोड। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज डिफरेंट सब नेटवर्क। जब हम स्विच यूज़ करते हैं तो स्विच क्या करता है, आपके नेटवर्क को सब नेटवर्क्स में डिवाइड कर देता है, जिन्हें हम सब्जेक्ट कहते हैं। फिर लैन हमने पढ़ा था, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन वाइड एरिया नेटवर्क। पैन प्राइवेट एरिया नेटवर्क। वाईफाई इज फॉर वायरलेस फिडिलिटी। टोपोलॉजी क्या होता है? टोपोलॉजी इज द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ नोड्स इन अ नेटवर्क। एंड ARPANET का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ा। यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस करेंगे। अगर आपको इनमें इस पूरे टॉपिक में या फिर इस पूरे चैप्टर में भी अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।